जो है ना आपके सामने आते हैं। जब आप मिरर के आगे बैठोगे ना तो रोना भी आएगा, रो लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप टिश्यू लेके बैठना और जब आप करते जाओगे ना तो वो जो इमोशन आएगा उसको लेट इट रिलीज। जैसे रिलीज हो जाएगा आप कंफर्टेबल फील करने लग जाओगे। लेकिन आप टाइम स्पेंड करो, मिरर के आगे बैठो। मैम मैं तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अच्छा, तो ये जरूर बोला करो, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई लव यू, ओके। थैंक। हाँ, हाँ क्योंकि डे वन तो मिरर के सामने बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन हाँ नेक्स्ट डे से मुझे कंफर्टेबल लगा मिरर के हाँ आगे बैठना। हाँ हाँ बट मैं कंफर्टेबल हूँ मिरर के आगे। हाँ हाँ। बट एक हार्ट के अंदर ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ डर सा लग रहा है कुछ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो हार्ट में जो डर है उसको निकलने दो, निकलो। बस उसको बार बार खूब सारा लव दो, खूब सारा लव दो, तो निकल जाएगा। वैसे मैं भी ओके खंडेलवाल मैम। हूँ। ओहो। मैं जयपुर से हूँ। अच्छा आप जयपुर से हैं। ओके ओके। यस। थैंक यू चलिए, मैम। विल स्टार्ट द सेशन। ओके, मैं सबको म्यूट कर दूं। आई थिंक सब लोग म्यूट हैं। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। यस। ओके, दूसरा सप्ताह हमने फर्स्ट वीक खत्म कर लिया, अभी सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है। 8वां दिन, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। सेकंड वीक के लिए ताली बजाएं। सेकंड वीक शुरू यस हुआ, ताली बजाएं। यस यस यस। आपने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट वीक खत्म कर लिया, सेकेंड वीक पे हम आ गए। दूसरे पड़ाव कह सकते हैं इसे, दूसरा पड़ाव है ये, अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना, भाग 1। आज आप उस वयस्क व्यक्ति के परे देखेंगे जो आपको आईने में नजर आता है और आपके अंदर के बच्चे से मिलेंगे। यह आपके मिरर वर्क का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मेरा हाथ थामे और हम साथ में आपके आईने के पास चलते हैं। अपनी आंखों में गहराई से देखें। आपके आईने में आपको जो व्यस्त नजर आ रहा है उसके परे देखें और अपने भीतरी बच्चे का अभिवादन करें। मिरर के आगे आप जब बैठेंगे ना तो जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपके जो जो भी इमोशंस जो अभी आपके सामने आ रहे हैं, जिनको आप फेस कर रहे हो ना, उन इमोशंस को ये मान लीजिए कि वो आपके चाइल्डहुड से बचपन में क्या चीजें हुई थी, जिसको जो जो एक इमोशन था जो आ रहा था, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करो, तो आपने उसको रोक दिया, वो इमोशन वहां रुक गया, तो वो बच्चा शांत हो गया। आज हम उसके साथ मीट करेंगे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी उम्र क्या है। आपके अंदर एक नन्हा सा बच्चा है जिसे प्रेम और स्वीकृति की आवश्यकता है। यदि आप एक महिला हैं तो चाहे आप कितनी भी आत्मनिर्भर हों, आपके अंदर एक नन्ही सी बच्ची है जो बहुत नाजुक है और मदद चाहती है। यदि आप एक पुरुष हैं तो चाहे आप कितने भी आत्मविश्वासी हों, आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपनापन और स्नेह चाहता है। कभी-कभी आप देखेंगे कुछ लोग है ना अपने आप को बहुत बोल्ड दिखाते हैं, बहुत मतलब उन वो ऐसे इमोशंस तो है ही नहीं है ऐसा। उन लोगों के अंदर तो वो बच्चा बेचारा एकदम सुबक के बैठा हुआ है, बहुत सुबक के बैठा है। उस वो अपने एक बहुत बड़े मतलब सारे इमोशंस को ना दबा करके और बस वो दुनिया को दिखाते हैं कि हाँ, वी आर वेरी पावरफुल। बट अंदर से वो बहुत टूटे हुए होते हैं। उनको उनको चाहिए कि वो अपना इमोशन बाहर निकाले, अपनी हैप्पीनेस को बाहर निकाले, खुश होएँ। कभी बचपन में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जैसे उन्होंने कुछ बहुत मस्ती करी और इतनी डाँट पड़ी या कुछ ऐसा हो गया लाइफ में, तो उन्होंने अपने उस इमोशन पे ब्लॉक कर दिया और वो अ, अग्रेसिव या है ना पावरफुल अपने आप को दिखाने के लिए इस तरह करने लगे। जिस जिस उम्र से आप गुजरे हैं वह आपके अंदर है, आपकी चेतना में और आपकी स्मृति में एक बच्चे के रूप में। जब कुछ गलत होता था तो आप सोचने लगते थे कि आप में ही कोई कमी है। बच्चे को लगता है कि यदि वह हर काम सही ढंग से करेंगे तभी उन्हें उनके माता पिता प्रेम करेंगे और सजा भी नहीं देंगे। ये सबको लगता था कि अगर हम अप्रोप्रिएट चीज़ें करेंगे, सही से रहेंगे, तभी हमारे पेरेंट्स हमको प्यार करेंगे, नहीं तो हमें हमेशा डाँट ही पड़ेगी। हम अक्सर 5 वर्ष की आयु के आस-पास अपने अंदर के टेप को बंद कर देते हैं। हम यह निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कमी है
और हमें अब इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर आपको अपने बचपन की बहुत ज़्यादा यादें नहीं याद आ रही हो ना, तो अभी आपके जो बच्चे हैं ना, आप उनके साथ कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप उससे गेस कर सकते हो। जो ट्रीट आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो ना, कहीं न कहीं वही चीज़ आपने अपने बचपन में ली थी। का KRTHIK हमारे अंदर हमारे अंदर एक अभिभावक भी होता है और हम में से अधिकांश लोगों के मामले में अंदर का यह अभिभावक अंदर के बच्चे को लगभग लगातार डांटता रहता है। यदि आप अपने आंतरिक संवाद को सुने तो आप इस डांट को सुन सकते हैं। आप उस अभिभावक को कहते हुए सुन सकते हैं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। यह कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कोई काम करते हैं तो आप अपने अंदर थॉट देखिए कैसा आता है कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, या कोई गेस्ट आ रहा है तो मुझे तरीके से रहना चाहिए, है ना? कभी अपन किसी ग्रुप में होते हैं तो नहीं, मुझे ज़्यादा शोर नहीं करना चाहिए, बहुत तेज़ बात नहीं करना चाहिए। हम कितने कॉन्शियस रहते हैं, और वो कॉन्शियस क्यों रहते हैं? क्योंकि वो अंदर का जो हमारा इनर बीइंग है वो हमें बोलता है, मतलब ऐसा हमको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें कोई रोक रहा है। क्योंकि वो जो जो चीज़ें हमें बचपन में बोली गई थी वो हमारे आगे रिपीट होती रहती है कि नहीं, आप ऐसे मैनर्स से रहो, आप तेज़ मत बोलो, है ना? तो हम एन्जॉय खुल के नहीं कर पाते। तो इस प्रकार हमने अपने बचपन के अपने आप से एक लड़ाई की शुरुआत की और खुद अपनी भी उसी प्रकार आलोचना करने लगे, जैसे हमारे माता-पिता हमारी करते थे। तुम बेवकूफ़ हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तुम कोई काम सही ढंग से नहीं करते। यह निरंतर आलोचना एक आदत बन गई। ये आप ज़रूर नोट करना कि आप क्या इस तरह की चीज़ें आप अपने बच्चों को भी बोलते हैं? क्योंकि जो सुन के आए ना, कहीं न कहीं वो वही चीज़ हम आगे पास करते हैं। अब वयस्क होने पर हम में से अधिकांश या तो अपने भीतर के बच्चे की पूरी तरह उपेक्षा कर देते हैं, या उस बच्चे को उसी प्रकार कमी का एहसास कराते हैं जैसे बचपन में हमें कराया जाता था। हम इस पद्धति को बार-बार दोहराते हैं। जब भी आपको डर लगे, समझ ले कि वह आपके अंदर का बच्चा है। देखिए राखी जी, अभी आपने क्वेश्चन पूछा था ना, ये आप ही के लिए है। जब भी आपको डर लगे, समझ लें कि वह आपके अंदर का बच्चा है जो डर रहा है। वयस्क को डर नहीं लगता, फिर भी उसने संपर्क तोड़ लिया है और वह बच्चे के लिए उपलब्ध नहीं है। इस वयस्क को और इस बच्चे को एक दूसरे के साथ संबंध विकसित करने की आवश्यकता है। कभी-कभी आपने देखा है कि बहुत सारे एडल्ट्स ना बच्चों के साथ उतना मिंगल नहीं हो पाते हैं। हम अपने बच्चों के साथ भी उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो वही रीज़न है। आप देखेंगे जो लोग बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, उनका अंदर का बचपन बहुत हैप्पी वाला हुआ होता है। तो आप अपने आप को इस जगह देख सकते हैं, या अपने आस-पास के जितने भी एडल्ट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्सन बच्चों के साथ मिंगल नहीं हुआ, तो मतलब इसका बचपन जो है ना, वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्शंस में रहा है। इसीलिए वो अपने बच्चों के साथ उतना खुल नहीं पाता है। आप अपने अंदर के बच्चे से कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए पहला कदम होगा अपने मिरर वर्क के माध्यम से बच्चे को जानना। कौन है ये बच्चा? यह बच्चा क्यों दुखी है? आप इस बच्चे को सुरक्षित और प्रेमपूर्ण महसूस करने में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको ये रियलाइज़ हो गया, समझ में आ गया कि वो बच्चा दुखी है, तो उसको प्रेम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये हम अभी सीख रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, उसके बारे में अपने भीतरी बच्चे से बात करें। मैं जानती हूँ, यह आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है, लेकिन यह उपाय काम करता है। अपने भीतरी बच्चे को यह एहसास कराइए कि चाहे जो हो जाए, आप न कभी उससे मुँह मोड़ेंगे और न ही उसे छोड़ेंगे, बल्कि हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे और उसे प्रेम करेंगे। देखिए, अभी कितनी बार हमारे मन में ये एहसास रहता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। हम जैसे ही कोई गलती का एहसास रखते हैं तो हमें क्या एहसास आता है? कोई हमें देख रहा है, कोई हमें नोटिस कर रहा है ना? हम दूसरों के नज़रिए को दिमाग में रखते हैं। लेकिन जो हमारा अपना इनर बीइंग है, वो हमेशा हमारे साथ है। जो हमारा इनर चाइल्ड है, जो बच्चा हमारे अंदर है, हम उसको ये एहसास दिलाएँगे कि कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके, है ना? इट्स ओके जब अपने आप को बोलते हैं ना, तो सामने वाला कुछ भी कहे, हमें डर नहीं लगता या दर्द नहीं होता। हम खुद ही अंदर से इतना डर जाते हैं कि सामने वाले की बातें हम पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर देते हैं, अरे मेरे से ये खराब हो गया ना, अब मुझे डाँट पड़ेगी, अब मुझे 4 बातें सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर हम अपने मन को समझा लेंगे ना, तो फिर हमें चाहे कोई कुछ भी बोल दे, हमें बुरा नहीं लगेगा। ये सब बातें क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आपकी जितनी भी ग्रोथ हो रही है ना, उसको ये समझाने की कोशिश हो रही है, जैसे अभी आप देखेंगे कितनी बार ऐसा होता है कि आपके मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं। कभी आप बहुत खुश हैं, कभी आप एकदम मायूस हो जाते हैं, बिना वजह, बेवजह, समझ में ही नहीं आता क्यों ऐसा हुआ, है ना? तो वो आप अंदर जो बैठा है ना, वो तो दुखी है, आप ऊपर से खुश हो लिए, लेकिन जब वो अंदर वाला खुश हो जाएगा ना, तो फिर आपको आपकी एक खुशी कांस्टेंट रहेगी ज़्यादा समय तक के लिए। आपका भीतरी बच्चा सिर्फ इतना चाहता है कि उस पर ध्यान दिया जाए और उसे सुरक्षा और प्रेम मिले। यदि आप दिन भर में थोड़ा सा समय निकालकर अपने भीतरी मौजूद उस नन्हे से बच्चे से जुड़ना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन काफी बेहतर हो जाएगा। आइए अफर्म करें, मैं अपने भीतर के बच्चे को प्रेम करने और स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। आपका 8वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। अपनी उस समय की एक तस्वीर निकालें जब आप लगभग 5 वर्ष के थे। उस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। कुछ पल उस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है? आप प्लीज़ अपने-अपने जिनके पास भी अवेलेबल है, वो अपने बचपन की फ़ोटो एक बार ले लें और उसको देखें। है सबके पास फ़ोटो? मैसेज करें, यस, नो? फोटो तो है पर अभी सामने की नहीं है, मतलब नहीं है, जिसके पास है वो ले लीजिए, और नहीं है तो मिरर के सामने बैठ करके और अपने बचपन की उस फोटो को ध्यान में तो होगी ना, कैसे दिखते थे आप बचपन में। मैम 5 इयर्स की नहीं है, 8-9 कोई बात इयर्स की नहीं, है तब की। आज जो भी अवेलेबल है अभी लेटेस्ट में, मतलब जो कम से कम एज की 5 साल का बच्चा इसलिए बोलते हैं कि क्योंकि 5 साल का बच्चा इमोशंस को कैरी करने लग जाता है। उससे ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो एकदम, मतलब छोटा बच्चा तो कैसे होता है, पॉटी में भी खुश है, वो तो गंदा करा, उसको खाया-पिया सब सन गया तो भी वो खुश है। तो वो तो हर हाल में खुश हमारे रहता हमारे टाइम में तो 8-9-10 साल के तो तब अकल आती थी। है। हाँ। तो 9-10 वाली उठा लीजिए। कुछ पल इस तस्वीर को देखते रहें। क्या दिखाई दे रहा है आपको? क्या आपको एक प्रसन्न बच्चा दिखाई दे रहा है या एक दुखी बच्चा? आईने में दिख रहे अपने भीतरी बच्चे से बात करें। आप मिरर के सामने भी बैठ करके इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आप उस तस्वीर को देखकर बात कर सकते हैं या अपनी आँखों में भी देख सकते हैं, जिसमें भी आपको अधिक सहजता महसूस हो। अगर चाइल्डहुड पिक्चर नहीं है तो वो कह रही है मिरर में भी कर सकते हैं। यदि बचपन में आपका कोई प्यार का नाम था, चिंटू, मिंटू, बबली, जो भी नाम था आपका चाइल्डहुड निकनेम जो रहा था, या जिस नाम से आपको उस घर में बुलाया जाता था, तो अपने भीतरी बच्चे से बात करते समय उस नाम का प्रयोग करें। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप आईने के सामने बैठ जाएं, क्योंकि यदि आप खड़े होंगे तो जैसे ही आपके मन में मुश्किल विचार आने लगेंगे, आपको दरवाजे के बाहर जाने का मन हो सकता है, इसलिए बैठ जाएं। देखिए, अभी ये कैसे यूनिवर्स आपके क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही जवाब दे देता है। अभी किसी ने बोला था मिरर के लिए कि खड़े होके कर सकते हैं, तो वो बोल रही है कि आपको भाग जाने का मन करेगा। तो लेकिन अगर आप थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ये करना चाहते हैं ना, तो आप बैठ जाएँ। टिश्यू का एक डब्बा अपने पास रखें और बात करना शुरू कर दें। अच्छा, मिरर के आगे आना, आप जैसे आपकी कोई हेल्थ ब्रेकडाउन आया या फिर कोई रिलेशनशिप ब्रेकडाउन आया, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठ जाएँ और उससे बोलें कि मेरी ये तकलीफ़ हो गई, मेरे ये सिचुएशन थी, मैंने ऐसा किया, शायद यहाँ मेरी गलती भी थी, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? आप बार-बार पूछोगे, आपको लगेगा मिरर कैसे जवाब देगा? मिरर जवाब मिरर के थ्रू नहीं करेगा, लेकिन मिरर में देख कर के आप इनर बीइंग से कनेक्ट हो रहे हो, तो इनर से आपको इंट्यूशंस आएँगे कि हाँ, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। फिर आपको थोड़ा ध्यान दे कर के वो इंट्यूशन को सुनना होगा।
अपना दिल खोलकर अपने अंदर गहराई में छिपी भावनाएं साझा करें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो ये अफर्मेशंस कहें। मैं तुम्हें, मिरर के आगे देखेंगे सब लोग, मैं तुम्हें अपना नाम लेते हुए, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सुरक्षित हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका 8वें दिन का दैनिकी अभ्यास। इस अभ्यास के लिए आपको क्रेयॉन, रंगीन पेंसिलों या रंगीन फ्लैट पेन्स की आवश्यकता होती है। आप कोई भी कलर पेन्स जो कि आपके बच्चों के अवेलेबल हो ना, आप वो ले सकते हैं। और इसको कि आपको क्या करना है कि आपके नॉन डोमिनेंट हैंड होता है ना, एक तो आप राइट हैंड से लिखते हैं, अगर राइट हैंड से लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड ले लें, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं तो राइट हैंड ले लें, ठीक है। तो नॉन डोमिनेंट हैंड लेना है, उस हाथ का जिससे आप लिखते नहीं हैं। बच्चे के रूप में अपनी एक तस्वीर बनाएं, रचनात्मकता का प्रयोग करें। देखिए, ये इनर चाइल्ड हीलिंग एक प्रोसेस होती है, ये काइंड ऑफ वैसा ही है, उसमें भी यही चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि किसी किसी के बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं, या फिर कुछ एक हिडन एक पैटर्न बिहेवियर होता है, जिसको हील करने के लिए उनको उनके इनर चाइल्ड तक लेके जाया जाता है। वो एक थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये सिंपली मिरर के थ्रू आपको ये चीज़ बता रही है। तो आप इसके थ्रू अपने अंदर का कोई डर है, कोई ऐसी बात हुई थी बचपन में जिसको आपने भुला तो दिया, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट अभी तक आपके दिल में असर कर रहा है। तो जब आप ये मिरर करेंगे ना, तो वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी और आगे बढ़ पाएंगे आप। इस तस्वीर को अपने बाथरूम के आईने पर चिपका दें। अगर आप बाथरूम के मिरर को यूज़ कर रहे हैं तो बाथरूम में चिपकाएँ। अगर आप टेबल पे कर रहे हैं तो आप उसको एक छोटे से फ़ोटो फ्रेम में करके, और जब आप मिरर के पास में करते हैं तो उसको भी साथ में रख दें। इस तस्वीर को देखते हुए अपने भीतरी बच्चे से बात करना शुरू कर दें। अब आपने जो भी मिंकू, पिंकू जो भी नाम है, उसके हिसाब से उससे बात करना चाहते हैं कि अरे बिंकू, कैसा है तू? कैसे क्या कर रहा है? मतलब कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं तुझसे जुड़ा हूँ। तो अब कैसा, क्या खाने का मन हो रहा है? ऐसे उससे बात करें जैसे एक छोटे बच्चे से हम बात कर रहे हैं। अपने भीतरी बच्चे से निम्नलिखित प्रश्न पूछिए। देखिए, इसने प्रश्न भी बता दिए हैं, तो आप वो पूछ सकते हैं और इनके उत्तर अपनी दैनिकी में लिखें। ये आपका असाइनमेंट है, इसमें आप पूछ सकते हैं, तुम्हें क्या पसंद है? एक बार पूछें, 2 बार पूछें, फिर आपको का नाम अंदर लेना से है। याद आएगा कि उस एज में आप जब छोटे थे, तो क्या पसंद था? क्या पता कुल्फ़ी पसंद थी, क्या पता लॉलीपॉप पसंद थी या पॉपिन्स पसंद थी। पहले आती थी ना छोटी-छोटी गोल-गोल पॉपिन्स, तो वो पसंद थी। तो आप वो चीज़ के लिए लिखें। तुम्हें कौन-सी चीज़ नापसंद है? तुम्हें क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है? कोई बच्चा बोलेगा मुझे करेले की सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे घिया की सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो ऐसे वो भी आप नोट करें। तुम्हें हो सकता है कि अब इस वक़्त आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगी हो, पर फिर भी आप लिख लें, क्योंकि उस वक़्त आप बच्चे से बात कर रहे हो, तो उस वक़्त उसको वो चीज़ नापसंद थी। तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है? तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। जब आप खुद से बार-बार ये चीज़ें पूछेंगे ना, तो आपको आपकी पसंद की चीज़ें मिलने लग जाएँगी, क्योंकि आप उसको खुश कर रहे हो। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने शेयर भी किया था, यहाँ पे नहीं शेयर शेयर किया था। 1 मिनट पहले मैं ये खत्म करती हूँ कि अपनी आँखें बंद करें और कुछ मिनट यह चिंतन करें कि आपने अपने भीतरी बच्चे के बारे में क्या सीखा है। आप अपने इनर बच्चे को समझ पाएँगे और जान पाएँगे। तो जैसे जब कोई चीज़ होती है हमारे मन में आती है कि ये चीज़ खाने का मन हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, हम दूसरों की चॉइसेस पे ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं, खुद पे ध्यान कम देते हैं। तो क्या हो जाता है कि वो हमारा इनर बीइंग ना नाराज़ हो जाता है, और आप देखेंगे कि आपका वो जो हैप्पीनेस है ना, कहीं न कहीं चला गया है। फिर आप याद करेंगे कि कुछ दिन पहले मेरे मन में उस चीज़ को खाने-पीने या पहनने की इच्छा हुई थी या जाने की इच्छा हुई थी, वो काम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। जब हम इग्नोर करते हैं ना अपनी ही चाहत को, तो हमारे इमोशंस इम्पैक्ट हो जाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ, अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। मैंने अपने को किसी चीज़ के लिए बोला, मैं उसको टालती रही, अभी नहीं, तभी नहीं, तभी नहीं, करती रही, करती रही, करती रही। फिर मुझे याद आया
कि मैंने कुछ बोला था और मैंने किया नहीं है। मैंने फिर उस दिन शाम को वो काम किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मेरी एनर्जी डबल हो गई थी। मैं इतने हाई और हैप्पी ज़ोन में आ गई थी। तो आप जब बच्चे से बात करेंगे ना, तो धीरे-धीरे आपको भी अपना कनेक्शन मिलने लगेगा। 8वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट, मैं अपने भीतरी बच्चे को प्रेम कर से गले लगा रहा हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप आँखें बंद करके अपने उस बच्चे वाले पिक्चर को ध्यान दें। सपोज़ करें कि वो बच्चा आपके सामने खड़ा है। अभी उस बच्चे को जाकर के ज़ोर से टाइट हग करेंगे, जैसे वो बच्चे को आपने हग कर लिया। थोड़ी देर उस फीलिंग में रहेंगे। आपका 8वें दिन का अपने भीतरी बच्चे का ध्यान रखें। वह बच्चा ही है जो डर रहा है। वह बच्चा ही है जिसे दर्द हो रहा है। वह बच्चा ही है जिसे पता नहीं है कि उसे क्या करना है। अपने बच्चे के लिए उपलब्ध रहें, उसे गले लगाएं और प्रेम करें तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो कर सकते हैं करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे को पता हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे और ना कभी उससे मुंह मोड़ेंगे और ना ही उसका साथ छोड़ेंगे। आप इस बच्चे को हमेशा प्रेम करेंगे। 8वें दिन का ध्यान, जाने दें और आराम करें। एक अच्छी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बंद कर लें। एक और गहरी सांस लें। ये मेडिटेशन है, अगर आप आंखें बंद करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं बोलती हूँ, एक अच्छी गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद कर लें और एक गहरी सांस लें। भूमिका जी, आंख बंद कर सकते हैं आप। हाँ, गहरी सांस लें और अपने शरीर को पूरी तरह आराम करने दें। सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। अब अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर केंद्रित करें और उन्हें बिल्कुल शिथिल हो जाने दें, नॉर्मल हो जाने दें। अब अपने तलवे, अपनी एड़ी और अपने टखने को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के सोल को ढीला छोड़ दें। अपने पैर के पंजों को भारी हो जाने दें। इस शिथिलता को अपनी पिंडलियों से होते हुए घुटनों तक जाने दें। ये जो नर्वनेस है ना, वो आपके घुटनों तक आ गई है। इस गर्माहट और आराम को अपनी जांघों में जाने दें और उन्हें भारी होता महसूस करें। अब अपनी कमर और अपने कूल्हों और अपने नितंबों को शिथिल होने दें, रिलैक्स होने दें। रिलैक्स, अपनी कमर को रिलैक्स होने दें और फिर महसूस करें कि शांति आपकी छाती की ओर बढ़ रही है और आपके कॉलर बोन से गुजरते हुए आपके कंधों में जा रही है। अपनी बाहों के ऊपरी हिस्से को ढीला छोड़ दें। अपनी बाहों को ढीला छोड़ दें। अपने हाथों को रिलैक्स रखें। अपनी कोहनियों को रिलैक्स हो जाने दें। अपनी बाहों के निचले हिस्से को, कलाइयों को, रिस्ट को और हथेलियों को रिलैक्स हो जाने दें। तनाव के अंतिम हिस्से को अपने हाथों की उंगलियों से बाहर निकल जाने दें। आप ऐसा फील करें कि जो जो भी तनाव आपके अंदर चल रहा था किसी भी तरह का, या कोई भी बात थी जो आपको परेशान कर रही थी, वो आपकी उंगलियों से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। जैसे जैसे कि स्पाइडरमैन के हाथ से वेब निकलता था ना, वैसे। अपनी गर्दन को रिलैक्स होने जाने दें। फिर अपने जबड़े को, अपने गालों को और अपनी आंखों के आसपास की सभी मांसपेशियों को, अपने माथे को और सिर को रिलैक्स हो जाने दें। पूरा आराम महसूस करें। रिलैक्स।
रिलैक्स करें और पूरा ध्यान अपने उस छोटे बच्चे के ऊपर ध्यान दें। आप बचपन में कैसे दिखते थे? हंसते कैसे थे? कोई हंसी वाली पिक्चर याद करें। क्या कपड़े पहने थे आपने? बाल कैसे थे आपके? कौन था आपके साथ? मम्मी, पापा, भाई, बहन? क्या उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था? वो आपकी तरफ देख रहे थे? कैसा महसूस कर रहा है वो बच्चा? क्या वो खुश है? क्या वो डरा हुआ है? या उसके मन में कोई शिकायत है? या वो बहुत एक्साइटेड है? कैसा महसूस कर रहा है वो? अब उसको अपने पास बुलाएं, उसके गालों को छुएं। इतने नर्म मुलायम गाल हैं उसके। आप चाहें तो उसके गालों को किस कर सकते हैं। उसके सर पे हाथ फेरें। अब उसको बोलें, उसका चेहरा अपने हाथों में लें और उसको बोलें, मेरी आंखों में देखो। कैसा महसूस हो रहा है? बच्चा कुछ कहेगा नहीं, पर आप उसकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। आप उसे कहें, मैं तेरे साथ हूं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू कभी डरना नहीं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। चाहे सारी दुनिया तेरा साथ छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा तुझे प्रेम करता रहूंगा। पता क्या खाने का मन है तेरा? आज जो भी तेरा खाने का मन है वो मैं तुझे जरूर खिलाऊंगा। देखिए आपके कहने के बाद बच्चा क्या कहता है। आप बच्चे को अलविदा कहेंगे, कहेंगे तू हमेशा मेरे अंदर है। जब भी तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बता देना, मैं तुझे लाके दूंगा। अब अपने हाथों को, अपनी उंगलियों को, सबको हिलाएं, रिलैक्स हो जाएं और अपनी आंखों पे हाथ रखें, मलते हुए अपनी आंखों पे रखें और गरमास के साथ अपनी आंखों को अपनी हाथों की हथेलियों में ही खोलें धीरे धीरे। यस। सो हाउ वाज द फीलिंग? एकदम फ्रेश। एकदम फ्रेश एक्सपीरियंस। यस। बहुत बढ़िया, आंखें खोलने का मन नहीं हो रहा था। वाह। एक्चुअली ना मैं कुछ बोलूं। यस, बोलिए बोलिए। एक्चुअली मैं ना इनर चाइल्ड मतलब अपने बचपन प्रैक्टिस करते आ रही हूँ ना, तो मैं ये सारी खुशियां ना अपनी बच्ची से ले रही हूँ अभी। वाह। मेरी छोटी सी बच्ची है, हाँ 8 हाँ। साल की। उसको खूब सारा टॉयज लेके देती हूँ मैं, आइसक्रीम टॉयज जो जो है, मतलब उसमें मैं खुद को भी देखती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है कि पूछ। अभी जब आप आंख बंद करने को बोल रहे थे, मेरा इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है। वाह। मेरा बच्चा तो बहुत मतलब पहले इतना नहीं था, बहुत पहले मैंने करके देखा इतना नहीं था। पहले जब मैंने फर्स्ट किया था, जो अभी फर्स्ट करते रहेंगे उनको तो बहुत आंसू आता रहेगा। राइट। इट्स नेचुरल, कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत आंसू मेरे भी आ चुके हैं, लेकिन अभी तो जब मैं अंदर जाके देखती तो वो बहुत ही खुशी में खुश में है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है। मेरी छोटी बच्ची में मैं अपने आप को देखती हूँ, और जैसे मैं अपने आप को वो टाइम पे चाहती थी, वैसे मैं अपनी बच्ची को अभी ट्रीट करती हूँ। वेरी नाइस। तो अभी अभी आपने जो पूछा उससे कैसा महसूस किया? हंस रही थी मस्त, वो तो जॉयफुल रहती है अभी एकदम से। खाने के लिए पूछा आपने कि क्या खाने का मन है? अरे अभी तो मेरा जो भी मन करता है मैं खा लेती हूँ ना। नहीं नहीं, अभी अभी तो अभी हमने इनर चाइल्ड से पूछा है। देखो अभी जो आप खाते हो वो आप खाते हो, इनर जैसे चाइल्ड की क्या आपने इच्छा थी? जैसे जैसे आपने बोला खाने के लिए क्या मन है, तो हम इन
गोली बहुत आइसक्रीम खाते थे, एक वही मिनट याद भूमिका आ जी, गई एकदम से। भूमिका जी एक मिनट रेस हैंड करिए प्लीज, एक मिनट। हाँ हाँ देवी जी में बोलिए। ना ज्यादातर आइसक्रीम्स और चॉकलेट्स की बहुत प्यासी रहती है वो, और हाँ ये चीज मैंने कभी खाई आइसक्रीम, मैं कभी तो मैं यही बोल रही हूँ, जिसके लिए जो जो चीज आई है ना, एक तो उसको नोट डाउन जरूर करना, और आज के दिन कोशिश करना वो चीज आप खाओ जरूर, और खाने के बाद फील करना कैसा होता है। खा चुकी है, इसके लिए उसको उसकी भी प्यास नहीं है, तो हंस रही है, एंजॉयमेंट में है। अब कुछ दिन बाद जब भी मन करता है तो मैं पर्स नहीं देखती हूँ, मैं आराम से ले लेती हूँ। ये यस मेरा ये चीज आ गया कि जब से मैं खुद से प्रेम करने लगी हूँ, तब यस से मैं सबसे पहला टारगेट मेरे पर ही रहता है, मैं खुद पर इन्वेस्ट करती हूँ, उसके बाद दूसरों का देखती हूँ। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सबका खत्म होने के बाद हमारे लिए कुछ, यस। कभी बहुत बार तो हम टाल देते थे, अभी ऐसा नहीं रहता, और इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया रहता है। वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए भूमिका जी आप बोलिए। को हाँ कि मैं भूमिका जी आप संतरे बोलिए। की गोली बहुत खाती थी बचपन में। अच्छा। बहुत, जैसे छोटे बच्चे होते थे ना, हमें 5 पैसे मिलते थे, हम 5 पैसे वाले जमाने के हैं। तो 5 पैसे 10 पैसे मिलते थे, हम उससे संतरे की गोली ले आते थे, तो वही मुझे एकदम से ध्यान आई। और वो मैं वैसे अभी भी ले आती हूँ, मुझे अभी भी शौक है, मतलब मेरा बचपन का शौक अभी तक गया ही नहीं है, मतलब बहुत पता नहीं बढ़िया। क्यों मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज तो हो सके तो जरूर खाना अगर अवेलेबल है तो। थैंक यू जी। हाँ जी। यस धारा बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरे इनर चाइल्ड के साथ तो मेरा बहुत अच्छे से बॉन्डिंग रहा। वेरी नाइस। और एक्चुअली मेरा अभी का ही मेरी मम्मी ने मुझे गोदी में उठाया हुआ है, और वो वाला फोटो मैं ऑब्जर्व कर रही थी। तो हाँ मुझे ना फोटो खिंचवाने से बहुत डर लगता था, अभी भी मैं बहुत कम सेल्फीज निकालती हूँ। अच्छा। और हाँ, और जब भी मेरे पापा रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल आता था तो मुझे फोटो खिंचवाने लेके जाते थे रेडी करके। तो अच्छा। एक तो मुझे रेडी होने की आलस आती थी, और हाँ। फोटो खिंचवाने से डर लगता था, तो मैं कभी रेडी नहीं होती थी। तो ये एक मेरे को सामने आया। फिर मेरे इनर चाइल्ड को मैंने पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, तो उन्होंने आज बोला कि मुझे चीज एंड मेयोनीज वाला वड़ा पाव खाना है। वेरी नाइस। हेल्थ आज हेल्थ पार्टी के देंगी हिसाब खुद से। को। यस यस श्योर। मेरी हाँ। मम्मा गई है तो उन्होंने बोला मेडिसिन भी लेके आऊंगी, वड़ा पाव भी लेके आऊंगी। पहले वेरी वड़ा नाइस। पाव खा लेना, फिर मेडिसिन खा लेना। और एक चीज ये भी है कि मेरे इनर चाइल्ड ने कल मुझे एक आईने के सामने मैंने क्वेश्चन किया था, तो ये मेरा शेयरिंग है। तो उसने मतलब मैंने उसको बोला था कि मैंने कभी तुम्हें हर्ट किया है क्या कहीं ना कहीं पे, या कुछ ऐसा हुआ है क्या कि हेल्थ चैलेंज के टाइम पे तुम्हें कोई चीज अच्छी ना लगती और मैंने तुम्हें जबरदस्ती से करवाई हो। हम्म। तो उसने बोला हाँ, तुम है ना हेल्थ चैलेंज के टाइम पे ज्यादातर तुम्हें जो चीज नहीं खानी चाहिए ना, तब भी तुम्हारा मन करता था और तुम वो खा लेती थी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे और ज्यादा हर्ट होता था और मैं और ज्यादा हेल्थ चैलेंज क्रिएट करता था। तो तुम वो थोड़ा मेरा ध्यान रखा करो। अंदर का ही वो आवाज आया था मेरे पास। तो मैंने बोला ठीक है, अब कोई भी हेल्थ चैलेंज होगा उसको मैं पहले तो अच्छा कर लूंगी, फिर ही तुम्हें खाना खिलाऊंगी। तो देखिए अभी मुझे यही क्वेश्चन आया कि अभी मैं क्या करूं, मतलब अभी ये मन तो कर रहा है खाने का वड़ा पाव, बट खाना चाहिए या नहीं। अब मैं ना एक चीज बताती हूँ आप लोग को। यहाँ पे जितने भी लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, अब क्या है कि ये जो जैसे अभी आपने ये चीज बोला ना, तो ये हम एक अफर्मेशन का फॉर्म दे रहे हैं। ठीक है, वो बच्चे ने बोला था, ये एक अलग पार्ट है। बट इन जनरल क्या होता है कि जैसे अभी आपने बोला कि मेरी हेल्थ में, जैसे सपोज मैंने एक बार पहले भी बताया था कि मैं जो जैसे ऑरेंज खाने से मुझे इस वेदर में अगर कोल्ड में हो जाता है या सोर थ्रोट हो जाता है, या फिर मैं बोलूँ कि घी भी मेरे लिए, पानी भी मेरे लिए घी का काम करता है। ऐसे में ऐसे कई चीजें होती है, हम बोल देते हैं कि अरे रे ये खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। आलू का पराठा खा रहे हैं और खाते खाते दिमाग में कर रहे हैं यार इसको खा तो रहे हैं लेकिन फैट हो रहा है, वजन बढ़ेगा, अभी क्या करें। तो है ना, मैम हमेशा एक चीज बोलती है, अश्विन मैम, की आप कोई भी चीज खाओ, कोई भी चीज खाओ, लेकिन उसको है ना गुड वाइब्रेशंस के साथ खाओ, गुड एनर्जी के साथ खाओ। यहाँ तक कि अगर आप कोई मेडिसिन भी ले रहे हो ना, कड़वी है, लेनी पड़ रही है, इसको लेने से ये साइड इफेक्ट होता है, ये सारे थॉट प्रोसेस पे अपना कंट्रोल करके, इट इज गुड फॉर मी, इट इज गोइंग टू हेल्प मी,
इसको खाने से मेरे को अच्छा लग रहा है। आलू का पराठा खा रहे हो, चीज पराठा खा रहे हो, वाओ कितना अच्छा है, कितना टेस्टी है ये, वाओ इसको खाने से तो देखो, चीज पराठा खा रहे हो तो कैल्शियम मिल रहा है ना। ऐसे कुछ कुछ ढूंढो उसमें क्या चीज हमको मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है या फाइबर नहीं मिलता, एनर्जी तो मिल ही रही है, हर खाने से एनर्जी तो मिलती है ना हमें, तो एनर्जी का फॉर्म दो उसको। आप कभी भी उसके लिए नेगेटिव थॉट क्रिएट मत करो, क्योंकि जब आप नेगेटिव थॉट क्रिएट करते हो तो आपकी बॉडी में वो वही तरीके से काम करता है। ओके, आप मतलब अपने ग्रेटिट्यूड करके खाना है, और कोई भी चीज को हाँ, ग्रेटिट्यूड करके ही, पानी वगैरह जो भी करो तो वो ग्रेटिट्यूड दे के यस, या अच्छी अफर्मेशंस के साथ खाना पीना है। और खाने के बाद में भी कोई इशू नहीं है। अगर मतलब मैं औरों का क्या बोलूं, मैं तो खुद ऐसी हूँ कि मैं जब बिल्कुल खाना मेरे आगे आता है तो आई एम नो कंट्रोल, मैं बस खा लेती हूँ। बाद में मुझे रियलाइज होता है मुझे ग्रेटिट्यूड करना था, तो आई जस्ट पुट माई हैंड ऑन माई स्टमक कि हाँ मैंने आज ये खाया। एंड मैं एवरी डे एमएएच प्रैक्टिस करती ही करती हूँ। तो देखिए, मैं इस पॉइंट पे भी सबसे बात करना चाहती हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, एमएएच की प्रैक्टिस अब काफी लोगों ने कम कर दी। जो लोग रेगुलर आ रहे थे वो भी नहीं आ रहे हैं। तो सुधीर जी आप भी नहीं आए थे आज, एनीवेज जो भी पर्सनल इशू हो मैं ये नहीं बोलूंगी, बट ये एक प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है कि एमएएच प्रैक्टिस में नहीं आ रही, क्योंकि एमएएच प्रैक्टिस जो है ना, जिन्होंने भी मैजिक बुक की है सिर्फ वही लोग कर सकते हैं इसको। वो रेगुलरली अगर आप उसको करेंगे, रेगुलरली करने से आपके जितने भी, क्योंकि वो देखो वहां पे आपका रिलेशनशिप कवर हो रहा है, आपका हेल्थ कवर हो रहा है, आपका मनी कवर हो रहा है, आप पेरेंट्स को ग्रैटिट्यूड करो, आप मतलब 1 घंटे में आप ओवरऑल ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। अगर आप वो ओवरऑल ग्रैटिट्यूड एवरीडे में करते हो, तो आपके जितने भी ब्लॉकेज आ रहे हैं आपकी लाइफ में, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, तो वो अपने आप रिलीज होता चला जाएगा। 1 घंटा तो दो यार अपने आप को, कैसे भी करके वॉलंटियर हम खड़े भी कर रहे हैं, बेचारे वो लोग आते हैं, 1 घंटा बैठ भी जाए, आज भी तो शाम को एक्सक्यूज, आए, ये लेकिन कोई आए व्हाट्सएप नहीं। पे कर लीजिए ना, आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते क्या? वो हमारा चालू नहीं होता, आप जिस पे कराते हो। गूगल मीट चालू नहीं होता? नहीं, व्हाट्सएप पे कराओगे तो डेली आएंगे हम लोग। तो और एक्चुअली दीदी थोड़ा दोपहर के टाइम पे करवा सकते हो क्या आप ये? देखो, आप लोग है ना सब, अगर उस ग्रुप में हो कहीं पर पे, तो आप अपना टाइम मेंशन कर दो कि भाई ये टाइम हमको प्रेफर, मैं एक्चुअली पोलिंग करवाने वाली हूँ कि किसको कौन सा टाइम प्रेफरेबल रहता है, उसी हिसाब से फिर हम लोग भी अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि और इट डजंट मेक व्हाट्सएप, सेंस, मॉर्निंग में मैं 4 बजे चालू करके बैठी हूँ एंड हार्डली 2 या 3 लोग, या शुरू में फिर भी 6-7 लोग आ रहे थे, बट अभी सिर्फ 2-3 लोग आए थे आज सुबह भी, और शाम को दीदी मैंने गरिमा आज सुबह भी चालू किया था, हम्म लेकिन फिर राजनीति का, मैं नारायण रेखी से जुड़ी हुई हूँ, तो हम्म 4:15 बजे से हमारा वो प्रार्थना चालू हो जाता है, तो मैं आपका इसलिए नहीं कर सकती हूँ। देखिए वो नहीं तो कोई मैं दिक्कत नहीं चालू है। नहीं आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी तरह का स्पिरिचुअल गेन करते हैं ना, तो वो चीज आप बस मतलब आप करिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा लेकिन वक्त आप है। हाँ, आप नहीं करते बताओ हो क्या बोल चार रहे हो? बजे वाला, मैं यही बोल रही हूँ, आप 4 बजे यहाँ पे वाला कोई, क्लास करते हो, यहाँ पे कोई मैसेज उसमें मत करना हमको टाइम क्या का, सिखाते बिकॉज हो? ये चैट क्योंकि बस एक मिनट भूमिका जी, यहाँ चार पे बजे कोई वाला क्लास सरता जी भी करती है, हम तो वाला ले लेते हैं, हम 4 बजे हम अवेलेबल होते हैं वैसे। कोई तो दिक्कत नहीं अब है वो भी भूमिका जी। करती हैं, वो भी काफी ग्रेटिट्यूड लिखाती हैं, सब करती हैं, देखिए तो कहीं भी वो जुड़े, हम 4 बजे वाला क्लास लेते हैं। हाँ, वो पर देखो, ये है सेवा कि तो वो भी आप, कर रही हैं, सेवा हम भी दे रहे हैं। साक्षी जी, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं क्या दीदी? हम क्या उस व्हाट्सएप पे क्लास दो में दिन, होते हैं। व्हाट्सएप पे नमस्ते नमस्ते, वन बाय वन, धन्यवाद। एक सेकेंड। मैं शुक्राना फाउंडेशन में यहाँ पे आई थी। ओ वाओ, शुक्राना शुक्राना फाउंडेशन कोई सत्संग था, उसमें आई थी, तो इसलिए मैं थोड़ा आपके साथ नहीं बैठी। अरे वाह, तो बहुत बहुत लकी वाह। हूँ। आपके, हाँ, वाह, तो कोई यहाँ पे शुक्राना फाउंडेशन का कुछ क्लासेस था, तो अच्छा, उसमें मैं, वाह वाह। हाँ, तो बोलो। उसमें हाँ, आई थी मैं। वाह तो लकी आप हूँ। लोग, हाँ, तो तुम्हें इसलिए फिर सुनाना मैं है वो आपके सुनाओ। साथ नहीं थी। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से मेरे बहुत बहुत मैजिक हो रहे हैं, बहुत मिरर वर्क का यही, यानी एक मिरर वर्क में अब और अच्छी अच्छी खुशियां खुशियां आ रही है। अरे दीदी, नहीं, बिल्कुल हेमा बिल्कुल। दीदी आप मेकअप तो नहीं करके आई ना? आप शुक्राना काफी अच्छी फाउंडेशन दिख में रही गए थे, हाँ, आप शुक्राना फाउंडेशन में गए थे, तो कुछ हमारे लिए भी शुक्राना, और हम वाह आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम ये क्लास आपने दोपहर में भी वाह, रख बहुत सकते हो आगे ना, बढ़ाया। 1 या 2 बजे, 1 या देखिए 2?
बिल्कुल रख नहीं सकते मैम, हैं। आज और एक दोपहर को आज द सीक्रेट चालू कर दिया। दोपहर को द सीक्रेट चालू कर दिया, और बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट था कि हमें दिन को नहीं आना है, शाम को ही मिरर वर्क चाहिए। यस 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 आप अभी नागपुर तो में फिर नहीं ठीक हो है, क्या? दिन को फिर 1:30 बजे का द सीक्रेट चालू किया। नागपुर में नहीं हो क्या दीदी आप? साक्षी आज जी आप मेरी बताएं। क्लास थी इसलिए मैं नहीं आ गई। नागपुर में ही हूँ, नागपुर में। हाँ क्या? यस। हाँ, कौन बोल रहा है? नहीं हाँ, मैं आज दीदी एक्चुअली आज ब्रह्म मुहूर्त टाइम कौन से टाइम से स्टार्ट होता है और कितने बजे तक रहता है? सनराइज से 3 आवर्स पहले स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं तो आप लोगों को 3 से 4 भी करवा सकती हूँ, अगर आप लोग में से कोई उठने को तैयार हो तो, क्योंकि मैं तो उठी हुई होती हूँ उस टाइम। चार भी ठीक है, चार भी ठीक है। तो आपकी शिद्दत है, आप लोग किस टाइम करना चाहते हो, मुझे एक टाइम बता दो, तो मैं उस टाइम में पोलिंग करवाती हूँ। आप लोग प्लीज उसमें डाल दीजिए, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट कि देखिए, ये सब हम लोग सेवा देने की ट्राई करें। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हमारी मेहनत बेकार है। वहां बैठ के दीदी व्हाट्सएप पे कर सकते क्या? व्हाट्सएप पे चालू? व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप के लिए वॉलंटियर चाहिए। कोई आगे आना चाहेगा? कौन कर सकता है? आप देखिए, आप में से कोई, उसमें करना कुछ नहीं है। वेरी नाइस सुधीर जी। तो सुधीर जी के साथ में आप टाइम का कर लेंगे, एक टाइम वो कर लेंगे 1 घंटा। व्हाट्सएप पे भी हो यस जाएगा, हाँ स्क्रीन शेयरिंग हाँ व्हाट्सएप पे भी होती है। हाँ, व्हाट्सएप पे कर लेंगे दीदी। चलेगा? हाँ हेमा वो दीदी ज्यादा बेस्ट है। हाँ मैं डेली आऊंगी, व्हाट्सएप पे करेंगे तो। वेरी नाइस। तो ठीक है, तो सब लोग रेगुलर होके आइए। हिमा जी भी इतनी सेवा दे रही हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं, तो जिससे जो बन पड़ रहा है, और फिर करते जाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आप ही को ऊपर लाने के लिए करी जानी है। हाँ हमारा कोई नहीं, फायदा नहीं इस जगह। इट्स जस्ट कि हम सबको आगे लाना चाहते हैं। हमारा फायदा हुआ, सु- आपका भी हो, सुबह सबका को जो हो। हम लोग सुबह का टाइमिंग वो अलग है, ये अलग है ना? हाँ, नहीं देखो, टाइमिंग अलग अलग है, क्योंकि वॉलंटियर अपने हिसाब से नहीं, जिसको, वो दैट इज ग्रेटिट्यूड एंड दिस दैट इज इज ग्रेटिट्यूड। क्लास। दिस इज अ क्लास, यस। दैट्स अ प्रैक्टिस क्लास। यस। यस। और आप में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि देखिए, दो चार को संभाल के आपकी खुद की जैसे जो आपको लगता है कि मेरे लिए, अब जैसे रिया जी ने बोला कि उनको व्हाट्सएप पे करना है, तो रिया जी आप भी इनिशिएट कर सकती कि चलो, मेरे को ये टाइम सूट कर रहा है, मैं व्हाट्सएप पे कर रही हूँ, मैं शेयर कर देती हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, और फिर वो चालू कर दो। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड हाँ ग्रैटिट्यूड में बातचीत नहीं करनी है, चालू कर दिया, हाँ 1 घंटा जम के बैठना है और लिखना है। और हाँ एक और चीज था कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि अरे बहुत बोरिंग हो गया लिख लिख करके, तो देखिए, अश्विन मैम ने क्लियरली एक चीज बोली थी कि आप रिलेशनशिप के लिए, आपके पास इतने रिलेशंस होंगे, और आप हर रिश्ते को स्वर्ग लेवल तक लेके जा सकते हो। तो आप डेली डेली लिखते जाओगे, तो अपने आप, क्या आपको लगता है कि इनफ ग्रेटिट्यूड हो गया आपका, जो आपका रिलेशन बहुत अच्छे हो गए हैं? आई डोंट थिंक सो, किसी का भी हुआ होगा। तो अभी उस लेवल तक लाने के लिए आपको लिखना होगा ना, रोज 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 रोज। आपके कोई भी इश्यूज हैं, हेल्थ के हैं, हेल्थ आपकी बढ़िया हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। और मैं तो कहती हूँ, अगर सब चीजों में आपके ग्रेटिट्यूड करते जा रहे हो, तो आपकी विशेष तो यूं ही पूरी हो जाएंगी, क्योंकि आपके शुक्राने सब जगह भर गए ना। तो इसलिए अभी ऐसा मत सोचो कि बोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, आप ढूंढो, ढूंढ ढूंढ के निकालो। और बेस्ट ये है कि 2 मैजिक बुक क्लासेस हो रही हैं, यहाँ विजय सर भी ले रहे यस हैं, यहाँ एनी ने भी चालू कर दिया है। तो आपके जो भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है ना, आप क्लास ज्वाइन करके उनके साथ बैठो, वहां अपने डाउट्स क्लियर करो कि इसमें हम और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं। अभी एमएच करने की वजह से कितने लोगों के मैजिक बुक के कितने असाइनमेंट दिमाग से क्लियर हो गए कि अच्छा, इसमें ऐसे लिखना था, इसमें ऐसे लिखना था, बोले हैं राइट? एक क्वेश्चन, मतलब रोज लिखने में वो नहीं मिल रहा है उसका प्रॉपर वे मीन्स लिख लेती हूँ, लेकिन रोज मेरे को नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी जो हमें लेकर आना है, एक असाइनमेंट है ना अपना, हाँ, तो ये डेली उसमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी नहीं मिल रहा है, बिकॉज मैं उधर कुछ नेगेटिव ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि हर चीज में पॉजिटिविटी अपने आप दिख ही रहा है, तो कोई चीज में मुझे नेगेटिविटी दिख ही नहीं रहा है। वो तो वो देखो, एक ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी चीजें होती नहीं है। कई बार होता है कि जैसे हमारी हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गया,
या फिर है ना हम किसी को फोन कर रहे थे या किसी ने हमें कोई बात बोल दी, कुछ कुछ कड़वा बोल दिया। अब सब पे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता कि नेगेटिविटी आती नहीं है, आती है। नेगेटिविटी मतलब मैंने बहुत कोशिश की उसको जानने की कि कहीं तो एक जगह मतलब ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आप वो मैं भूल रहे कर हो पाई। देवी जी, आप भूल रहे हो, आश्विन मैम ने अभी कुछ टाइम पहले अगर पावर की आप क्लास करो, उन्होंने क्लियरली ये चीज बोली थी कि अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिविटी नहीं आ रही तो आप गवच्चे हो रखे हो, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, आप अवेयरनेस में नहीं हो, उसका मतलब आप अवेयर मतलब मैं बहुत ढूंढने के बाद एक आध मुझे मिलता है, मतलब रोज लिखने के टाइम वो चीज में मुझे काफी ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि फोन में भी मैं ध्यान दे रही हूँ कि जब जो भी मुझसे कनेक्टेड हो रहे हैं पॉजिटिव वाइब के लोग ही मेरे से कनेक्टेड हो रहे हैं, और जो भी मतलब बातचीत भी होती है ना, एवरी टाइम बातचीत सेम फ्रिक्वेंसी वाले लोगों के साथ होती है, यही सब बातें होती है। और रिलेटिव्स जो है, मतलब अपने जो फैमिली रिलेशंस है, हाँ मतलब जब देखेंगे तो बढ़िया बढ़िया, अदरवाइज कुछ ऐसा मतलब इधर उधर की बातें ये कुछ अच्छी मेरे बात है फोन कि में आप नहीं समय होती। अच्छाई देख रहे हो, वो अच्छी चीज है, लेकिन क्या होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, कोई चीज आती है, तो हमारे लिए एक लर्निंग लेकर आती है, हमें वो लर्निंग निकालनी है उसके अंदर से। अच्छा, इसके लिए अगर किसी को लिखने में इशू हो रहा है तो मैं कुछ सेंटेंसेस बना दूंगी और वो डाल दूंगी, आप उसके बेस पे आप लिख सकते हैं कि हम इस सिचुएशन में आज ये हमारी लर्निंग हुई। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन? साक्षी थी वो गूगल मीट में मेरा भी नहीं आता है MAH। गूगल मीट में क्या नहीं आता आपका MAH? मैं समझी नहीं। ये जो आप प्रैक्टिस कराते हो, हाँ, क्या नहीं आता? ज्वाइन नहीं होता है। ज्वाइन नहीं हो पाता है? तो कैसे नहीं हो पाता है, मतलब आप उसको जो लिंक होता है, आपको उसको खोलना ही तो होता है खाली। नहीं, इससे पहले भी मैंने सुप्रिया जी को बोला था, नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ा सा अलग से मीना जी साक्षी से अटेंड करके सीख लो तो सीख जाओगे। आपको क्या इशू आता है मुझे बता देना। आप किस टाइम आते हो? मैं सुबह 4 बजे आती हूँ एक मॉर्निंग टाइम में, आफ्टरनून में मैं कभी कभी आ जाती हूँ मैं आ जब मैं सकती हूँ, अवेलेबल यहाँ होती हूँ। 10:30 बजते हैं उस समय, जब वहाँ इंडिया में 4 बजते हैं, इधर 10:30 बजता है, तो आ सकती हूँ मैं उस समय। हाँ, तो आप पर सुबह चालू आइए, नहीं मैं होता। सुबह अपडेट आपको। बोल रहे हैं ये, धारा जी बोल रहे हैं अपडेट नहीं होगा। हाँ, धारा जी गूगल बोल रहे मीट हैं। मेरे होगा कोई, गूगल मीट अलग से ऐप होगा साक्षी जी? अलग से ऐप गूगल नहीं तो है, आप उसको खोलोगे तो गूगल पेज पे अपने आप खोल देगा, उसके लिए ऐप की जरूरत नहीं रहती है। गूगल का पेज होता है ना, वो वहीं खोल देगा उसको। ओके। हम्म, ठीक है। सो तो साक्षी जी मैं 1 मिनट के लिए कुछ मैं यहाँ बताना चाहती हूँ बिल्कुल कि बताइए। आज हमारे को जैसे माइंड में ये बातें कवर आई कि जैसे हम मैजिक जादू करते रहते हैं, जैसे हम लिखते रहते हैं, तो हम घर वालों को भी, अपने पति को, बच्चों को, या कार को, या फ्लैट को, या घर को, या जो भी चीज, एनीथिंग, जो भी चीजें हम मांगते हैं, जैसे मांगना मतलब हम उनके लिए एनर्जी देते हैं लिख के, भाई मुझे ये चाहिए, तो हम उनको एनर्जी दे दे के, लिख लिख के हम हासिल करते भी हैं एक दिन। लेकिन हम उनको एनर्जी तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे जेब में 5 लाख हो गए, तो हम किसी को 10 रुपया, 20 रुपया, 1 लाख, 25 हजार, 50 हजार उठा के देंगे। तो हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पार्टिसिपेट से यही पूछो कि आप खुद के लिए क्या कर रहे हो। खुद के लिए पहले अपने आप को एनर्जी में भरो, एक मिनट तभी हेमा जी। आपका काम जल्दी होगा। हाँ हेमा जी, 1 मिनट पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि जब हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं अपने रिश्तों के लिए और सब चीजों के लिए, तो उस टाइम हम उनको लिख करके उन पे एनर्जी नहीं लगा रहे हैं। हम उनके लिए जो चीज हम चाहते हैं हम वो चीज लिख रहे हैं, क्योंकि जब वो उस तरह के, देखिए हम उनकी अच्छी अच्छी चीजों पे एनर्जी लगा रहे हैं। तो जब हम किसी भी पर्सन की अच्छी चीजों पे एनर्जी लगाते हैं तो वो अच्छी एनर्जी हमको मिलती है, समझ रहे हैं आप? तो हम और वो पर्सन की वो अच्छाइयाँ और निकल निकल के आती है। तो ये ऐसा नहीं है, एनर्जी लगाने का मतलब ये होता है कि हम किसी की नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। मुझे कोई तकलीफ हुई, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई और मैं बार-बार उसी का नाम लिए जा रही हूँ, उसी के बारे में लोगों से ज़िक्र कर रही हूँ, है ना? तो मेरी लेकिन हम एनर्जी वहाँ लगा रही हूँ। खुद के लिए हम कितना कर रहे हैं। ये खुद के आई लिए लाइक यू हेमा, आई ये लव खुद यू हेमा, आई रिस्पेक्ट यू हेमा। हाँ, वो मिरर से होगी।
वो एनर्जी मिरर से गेन करेंगे। बाकी लिखने से एनर्जी नहीं जा रही है आपकी, ये नहीं है ऐसा। एमएच में जो आप लिखते हैं ना, वो कंप्लीट एनर्जी आप ही को मिल रही है। और जब आप किसी को मैजिक वैंड या फिर वो मैजिक डस्ट करते हैं, तो वहां पे आप ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग आपको एक देते हो 10 लौट के आती है, तो वो भी आपको मिल ही रही है। यस एमएच में जितनी भी प्रैक्टिस है, वो कहीं भी आप गवा नहीं रहे हो, सिर्फ पाई पा रहे हो। लेकिन वहां हम खुद को भी तो यानी खुद के लिए भी तो करना तो खुद पड़ेगा के ना। लिए ही तो है, खुद के लिए ही है। ये सोच जो आप ले रहे हो ना, वो गलत है। एनर्जी जो लग रही है ना आपकी, वो तब लग रही है जब हम दिन भर में घर में रहते हैं और किसी ने हमें कुछ कह दिया, या बच्चे से ने कुछ हमारे अनुसार नहीं किया, तो वो गलत चीजों पे हम एनर्जी लगा रहे हैं, वहां हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। हमें वो ध्यान रखना है। हाँ, ये ये सही डिफरेंस। बोला आपने। ऐसा ही मेरा थॉट है कि मैं जब हम्म भी ट्रेन में भी ट्रैवल करती हूँ या फिर सड़क में रोड में भी चलती हूँ, सबको ब्लेसिंग्स देते रहती हूँ, सबको ब्लेसिंग्स देती हूँ, क्योंकि मेरा यही थिंकिंग है कि जितना मैं दूंगी उसका 10 गुना मुझे आ रहा बस है। जितना आप देंगे, आपको उससे 10 गुना लौट के आएगा। तो आप यहाँ पे आप दे रहे हो मैजिक डस्ट में, उसमें, और बाकी जगह पे आप वहां एनर्जी दे रहे हो, जो कि उनकी वो अच्छी चीजों में। अगर हेल्थ में भी दे रहे हो, तो आप अच्छे जो हेल्थ ऑर्गन से वहां एनर्जी दे रहे हो, तो वो अच्छे लौट के और मिलेंगे आपको। तो यहाँ कुछ भी नहीं आज गवा। मुझे आज मुझे ये थोड़ा सा माइंड में आया, मैंने अपनी क्लियरिटी आपसे मांगी। नहीं नहीं, सबके सामने मांगना अच्छा है ना, क्लियरिटी, यानी बिल्कुल जो बिल्कुल मन में आया। तो अगर कहीं कहीं किसी का ऐसा सवाल हो या कुछ हो, तो ये बिल्कुल माइंड में सबके भी क्लियरिटी निकल जाए। जैसे बिल्कुल सुधीर जी क्या कहना चाहते हैं, सुधीर जी है। जी अश्विन मैम कुछ बोल रही हैं लग रहा है। सुधीर जी यस, क्या क्या कोई तो बोल रहा है, इसलिए मैं चुप बैठा था। नहीं, वो इन्हीं के नहीं, यहाँ पे कोई शायद नहीं बोल अश्विन। रहा है, आप ही आप ओके। नहीं, आज ये थॉट है ना, जो अभी आपका डिस्कशन था, वो मेरा भी थॉट क्लियर कर दिया कि जो हम लोग कर रहे हैं ना, मतलब हम जिसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो वो 10 गुना लौट के आने वाला है। तो ये अभी मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। मतलब आपके डिस्कशन से वो मुझे क्लियर हुआ कि जो भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं खुद के लिए है, और उसका रिजल्ट तो हमें आना ही है। जैसे कि मुझे, जब मैंने दिसंबर से ये प्रैक्टिस किया था, मैजिक बुक पहली बार विजय सर के यहाँ, राजन सर के यहाँ पे किया, तो ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया ना, तो जैसे एक रिलेशन मेरे ठीक नहीं थे, तो मैंने रिलेशन के बारे में लिखना शुरू किया। तो सामने से मुझे फोन आए थे उस व्यक्ति के कि हाँ, हमें मिलना है करके, मुझे तुमसे बात करनी है। दूसरा मेरा एक्सपीरियंस ऐसे ऐसे था कि मैजिक डस्ट जैसे हम लोग दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो अभी मेरी वाइफ भी है यहाँ पे है, लेकिन वो जब यहाँ से सांगली से एयरपोर्ट तक जाना था उसको मुंबई के लिए, तो वो इस बार पहली बार उसने अकेले ट्रैवल किया। लेकिन जब वो जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही मैजिक डस्ट किया था उस पे कि उसके साथ जो भी ट्रैवल होगा उसका वो ठीक ही रहेगा, उसकी तबीयत ठीक रहेगी, और वो अच्छे से वो पूरा ट्रैवल अपना एंजॉय करेगी। और उसी तरह से वो घटित भी हुआ है। तो ये जो डिस्कशन चल रहा था ना, कि हम लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं, और जितनी अच्छी बातें हम दूसरों के लिए सोचेंगे, उससे और ज्यादा अच्छी बातें हम मतलब 10 गुना हम तक पहुंचेंगी। तो उसका और एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि आपका जो ये अभी जो ग्रुप मिला है, जो सब पॉजिटिव लोग ही हैं, जो भी घटनाएं भी घट रही है ना, वो सारी पॉजिटिव ही लग रही है। मतलब ऐसे नहीं लगता है कि अभी कोई अगर निगेटिव चीज आती भी है, तो वो फटक से क्लिक हो जाता है कि हाँ, ये निगेटिव चल रहा है अपने यहाँ पे, तो यहाँ से हमें तुरंत निकलना है। वो अलर्टनेस अभी आ चुकी है। यस, परफेक्ट परफेक्ट। तो हाँ हाँ, धारा जी बोलिए। मैम, सुधीर जी से मुझे याद आया, मेरी भी एक शेयरिंग है रिलेटेड टू रिलेशनशिप ओनली, ग्रेटिट्यूड का। मेरा 2015 से चैलेंज था मेरे पापा के साथ, और मैंने 3-4 मंथ, जब मार्च में मैम ने स्टार्ट किया था ये मास्टर क्लासेस, उससे पहले उन्होंने एक बार करवाई थी मैजिक बुक, तो मैंने कंटिन्यूअसली वो 1 महीना लिखा था, और मेरे पापा में ट्रिमेंडियस चेंज आया था। उन्होंने मुझे कभी हाथ में पैसे नहीं दिए थे,
वो होली आने वाली थी, अभी ये मार्च में आएगा, तो वापस मुझे वही इंसिडेंस याद आ गया। तो उन्होंने मुझे आके कलर लगाया, बातचीत शुरू कर ली अपने आप ही। कुछ मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं था हम दोनों के बीच में। हम एक सामने सामने भी देखते थे ना तो नजर नहीं टकराते थे हम। 5000 पूरा अपने कबोर्ड से निकाल के उन्होंने मेरे हाथ में रख दिए और बोले तुम्हें जो शॉपिंग करनी है ना जाके करके आओ। वाह। तो मतलब सच में सच में बहुत चेंजेस आते हैं। वाह। और मेरे पापा में तो बहुत चेंजेस आए और हमारा कम्युनिकेशन अब बहुत अच्छा हो गया है। मतलब अब हम फ्रेंड की तरह हो गए हैं। और मैं उनको कुछ बोलती हूँ ना किसी बात को लेके कि आप रिएक्शन मत करो या कुछ ज्यादा टेंशन मत लिया करो, जो होने वाला है वो होता ही रहेगा। तो वो अभी काफी हद तक वो चीजें मानते हैं और हमारे थॉट्स भी काफी मैच होने लगे हैं। अरे वाह। और उन्होंने मतलब ऐसी काफी चीजें, मतलब देखो मैं लिख रही थी तब मेरे को चैलेंजेस आ रहे थे उनके, कि वो सारी पुरानी बातें ध्यान में आती थी, पर फिर भी मैंने मक्कमता से वो लिखना कंटिन्यू रखा। मुझे रोना भी आ रहा था, फिर मुझे याद आ गया कि नहीं, मैं जितनी चीजों को पकड़ के बैठी हूँ उनसे ज्यादा तो उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और मैं बहुत रोई 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 और वो सारा खाली कर दिया मैंने राइटिंग के टाइम पे। तो ये मुझे शेयर करना था कि चैलेंजेस तो आते हैं बट टिक के रहना पड़ता है उस चीज के लिए। बस यस यस, थैंक यू जो सो मच। जहाँ पे रिलेशन अपने खराब है ना, तो उनके बारे में अच्छी चीजें सोचने के लिए और लिखने के लिए काफी देर करना पड़ता है हमें, और काफी दिमाग भी लगाना पड़ता है कि क्या अच्छा किया था उन्होंने, कौन से वो यादें हैं जिनसे हमें खुशी मिला करती थी। वो सारी चीजें याद करने में ना काफी तकलीफ भी होती है, और जैसे आपने बताया कि आंसू भी बहे जाते हैं उसमें। करेक्ट है। और एक चीज है, अगर रिलेशनशिप अच्छा भी चलता रहेगा ना, उसको और स्वीटर एंड स्वीटर बनाने के लिए हमें लिखना ही है। रोज एक सेंटेंस तो लिखो उसके लिए, याद कर कर, मैं इससे वही बोल और यस रही यस। मिठास कि इससे हाँ, कोई मैं यही बोल रही हूँ नहीं है कि ना। आप, ये कई लोगों को लग रहा है कि हम रोज रोज लिख करके बोर हो रहे हैं या सेम ही चीज है। तो ये सेम चीज नहीं, ये बढ़िया। बहुत बड़ा असाइनमेंट है। आपको लग रहा है कि कोई पर्टिकुलर असाइनमेंट आपको अभी नहीं करने का मन आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा, तो उसको स्किप जाने दो, आप पिछले वाले को करो। बट ये कंसिस्टेंट होकर के रिलेशनशिप, हेल्थ और मनी को पकड़ के रखो। ये आपको अरे 100% हर जगह रिलेशनशिप ही हेल्प करे। नहीं, फ्रेंडशिप भी काफी अच्छी हो जाती है। मैं काफी मैं किसी को भूल गई थी फ्रेंडशिप में, वो अपने आप ही याद करिए। मैंने कहा लो भैया, और ये एक रिलेशनशिप की बात। फ्रेंडशिप को तो हम इतना याद भी नहीं करते हैं, कभी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, पर हम्म। पता नहीं कहाँ से पुरानी पुरानी फ्रेंडशिप अपने आप ही हमें याद कर रही है। तो एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगी, जहां पर हम 2 रिलेशनशिप को सही करते हैं ना, वैसे ही हमारे और 6 रिलेशनशिप अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं, ये राइट। होता है। यस। अगर हम एक रिलेशनशिप चूज करेंगे कि ये सही करना है, लेकिन अपने आप बाकी 4 हो जाएंगे। तो ये हमें इसमें रखना है बस, और कुछ नहीं। राइट राइट राइट। तो चलिए, हम ये मीटिंग एंड करते हैं। आई होप सबके आज प्लीज यस। अपने इनर चाइल्ड के साथ में, अगर ये मेडिटेशन रिकॉर्डिंग में है ही, आप चाहें तो एक बार और इसको कर सकते हैं। अपनी ये फोटो अरेंज हो जाए तो और भी अच्छा है। तो मैं प्लीज। करूंगी, मैंने मेरा लिस्ट इनर किया। चाइल्ड का फोटो तो है, पर मेरा जैसे वो क्लास के ग्रुप फोटो होते हैं जो बचपन के, जो कोई ग्रुप बात में नहीं। टीचर के साथ कोई खड़े होके खिंचाते वाले हैं। चलेगा चलेगा। वो 5 साल से भी कम के हैं, वो 3-4 साल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं हाँ हाँ तो ग्रुप में फोटो खिंचाते हैं, नर्सरी केजी में हाँ हाँ। वाले हैं। ठीक है ठीक है। तो तो चलिए। उसको कैसे हम अपने इनर चाइल्ड मिले? तो देखिए, बच्चा है ना, अभी बच्चे के साथ में आप कैसे कर रहे हैं, आपको आप बस वो खुशी महसूस करनी है कि अगर मैं बच्चे के रूप में, मेरे सामने मेरा ही रूप सामने आ गया, तो मैं कैसे उसके साथ करूंगी। उसको प्यार से पुचकारूंगी, उसको गले लगाऊंगी, उसके बालों को छूंगी। छोटे बच्चे के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप वैसे ही फील करना ना। कोई बात नहीं, उसने एक एज बोली है 5 years की, पर जो अवेलेबल होगा वही करोगे। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ हाँ हाँ, मैं रिकॉर्डिंग डालती हूँ। जी जी, एवरीडे की थैंक रिकॉर्डिंग है। यू। ठीक है। अच्छा फेशियल अच्छा। एक्सप्रेशन करके बड़ा मजा आता है, जैसे छोटे बच्चे चिढ़ा के दिखाते हैं ना ऐसे करके, ये सब मुझे बड़ा मजा आता है। क्योंकि ये हम आपको बचपन नहीं, में मुझे भी कितने आता है। बड़े जो मैंने चीजें सब पता आपको नहीं पहली बचपन बार में में, ही बोली थी ये बात। बचपन में जो चीज आपको किसी चीज के लिए टोका गया ना कि ये चीज मत करो, और आपके मन में वो चीज रह गई थी, तो कभी बंद दरवाजा करके करा करो वो चीजें। मस्ती मजाक कभी कभी करना चाहिए। एक बार तो मेरे मन में आया, मैं होटल के कमरे में चेक इन करा, अंदर करके आए, और मैं लिटरली बेड पे बहुत जंप करी। मैंने कहा मुझे बड़ा मन कर रहा था। तो मेरे साथ में जो एडल्ट थे ना, उन्हें ये क्या हो रहा है,
मैंने कहा इग्नोर, मुझे करने दो जो मुझे करना है। अच्छा, एक बार मैं शीशे के सामने थोड़ा देर से खड़ी हुई, तो मेरा मुंह ऐसे रोने वाला बन रहा, और अब मुझे याद किया तूने, अब मुझे याद किया, ऐसे करके मुझे हंसी भी आ रही और जब रोना भी आ मिरर से रहा, बात समझ भी में नहीं करते आ हैं, रहा। जब मिरर के सामने खड़े होते हैं बात भी करते हैं तो रोना भी आता है बहुत तो ज्यादा। रोना है कोई बात नहीं है, टिश्यू लेके रो लो, भर के रो लो, एक बार जम के रो लो, फिर उसके बाद में जब वो खुमार निकल जाएगा ना, फिर धीरे धीरे प्यार आएगा, और वो जब प्यार हाँ आएगा जी, तब हाँ तो जी। देखो कैसा का मजा रोना आता नहीं है। था, वो ये रोना था कि मुझे इतनी देर से क्यों देखा, सबको हाँ देखती रही, मुझे ना हाँ देखा तूने। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा भूमिका जी आपने, कि मतलब वो ये मेनर चाइल्ड यही चीज बोलता है कि भाई अब तक थी कहाँ, आप किसी से दोस्ती करने जाओगे, एक बहुत लंबे टाइम तक जी आपने उससे बात नहीं करी, सडनली दोस्ती करो तो यही बोलेगा ना कि अचानक कैसे खुद याद आ गई भाई मेरी, कोई काम था क्या, कोई मतलब था क्या, हाँ, यही बोलेगा वो। कि हमने कभी अपने खुद के लिए जाना नहीं ना कभी भी, अब हमें मौका मिल रहा है ना ये सब चीजें करने का। हाँ हाँ, तो खुद को जानने का मौका मिला है तो इसको छोड़ना मत, मिस मत करना, तो ये आगे बढ़ने की पहली जी सीढ़ी है ये। जी दीदी, थैंक यू दीदी। सब लोग कितने अच्छे, कितने अच्छी तरह से हम लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं कर रहे। Thank you everyone. Thank you so much for coming. Thank you for joining the class. See you tomorrow. थैंक यू दीदी। Thank थैंक you. यू। Thank you. थैंक यू, थैंक यू।